सुप्रभात। आज हम माउंट आबू की ट्रिप पर हैं। मौसम बहुत ही सुहावना है, गहरे बादल हैं, हल्की हल्की वर्षा हो रही है। इसी बीच हम गुरु शिखर की तरफ निकल पड़े हैं। गुरु शिखर वही शिखर है जहाँ पर दत्तात्रेय भगवान ने तपस्या की थी और उनकी माता अनुसुईया का भी एक छोटा सा नीचे मंदिर है। अनुसुईया माता बड़ी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। उनके पति अत्रि जी थे और उन्हीं की कोख से दत्तात्रेय जी भगवान का जन्म हुआ था। और कहानियों के अनुसार लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती जी को नारद जी ने कहा कि आपसे भी ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली तो अनुसुईया जी हैं। तो उन्होंने अपने स्वामियों को कहा कि वो अनुसुईया जी की परीक्षा लें। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने नग्न होकर प्रसाद ग्रहण करने की बात कही। तो अनुसुईया जी ने उन तीनों को एक छोटे छोटे बच्चे का रूप दे दिया और इन तीनों को पालने में झुलाने लगी, खिलाने पिलाने और दूध पिलाने लगी। शाम जब उनके स्वामी वापस नहीं लौटे तो नारद जी ने कहा कि उनके पतियों को तो त्रिदेवों को छोटे बच्चे के रूप में अनुसुईया ने बना दिया है। तो तीनों ही देवियां लक्ष्मी पार्वती सरस्वती जी अनुसुईया के पास जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वे उनके पतियों को पुनः वही स्वरूप दे दें। तो अनुसुईया ने उन तीनों को वही स्वरूप दे दिया। इस पर त्रिदेव बड़े खुश हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय है। तो देख सकते हैं। मेरे को लगता है वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो कुछ बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों, अभी हम गुरु शिखर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सामने हमें गुरु शिखर दिखाई दे रही है। गुरु शिखर राजस्थान की अरबुदा माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर ये टॉप सड़क से वेल कनेक्टेड है। वीकेंड्स पर यहाँ काफी जाम बताया जाता है। गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस यहाँ काफी कम है। ये मार्केट जस्ट अनुसुईया मंदिर के बिल्कुल पास में है। पहले नीचे अनुसुईया मंदिर है, उसके कुछ 100-150 कदम ऊपर जाने के बाद में गुरुदत्त शिखर है। अभी हम जस्ट गुरु शिखर से कुछ ही कदम नीचे हैं। यहाँ पे गुरु शिखर दत्त मंदिर है। ये मंदिर आदि गुरु दत्तात्रेय जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, उनकी गुफा थी और ये उनकी एक अखंड स्थली थी। ये भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय के नाम पर गुरु शिखर है और यही उनकी माता अनुसुईया का ये मंदिर है। टेंपल में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक इकलौती गुफानुमा मंदिर है और जिसमें दत्तात्रेय भगवान ने बहुत तपस्या की थी और ये गुफा के शेप में था। बाद में यहाँ पे भव्य मंदिर बना है और इनका मेन मंदिर गिरनार में है, गिरनार की पहाड़ियों में स्थित है और वहाँ भी हम जाएंगे और वहाँ का टूर भी हम करवाएंगे। तो आगे चल के हम दिखाते हैं आपको गुरु दत्तात्रेय। माता अनुसुईया के साथ
ऋषि अत्रि और भगवान दत्तात्रेय की ये प्रतिमाएं अति सुशोभित हैं। कहना चाहेंगे आप कुछ? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, ओम दत्तात्रेय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कुछ करने के लिए कुछ करंट शरीर में होना चाहिए। बिन करंट का घोड़ा कितना भी सुंदर हो लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। तो हम भी 50 साल की उम्र में देखो इन चट्टानों पे चढ़ते हैं, उतरते हैं और उस जगह से चैलेंजिंग होती है। और अब मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि यहाँ से प्लैनेट्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं और वो बिल्कुल सामने है। आप देखेंगे मैं उसके बिल्कुल सामने दत्तात्रेय की चोटी पे खड़ा हूँ। दत्त चोटी या गुरु शिखर है। और ये फैंटास्टिक घाटी है। चट्टानें अलग अलग शेप्स में बनी हुई हैं। कहीं आपको शेर जैसी दिखाई देंगी, कहीं ये चट्टानें हाथीनुमा हैं और कहीं पर ये भालू जैसी चट्टानें हैं। और इनमें भालू और बाघ काफ़ी दिखाई देते हैं। इस जगह पे आना ज़रूर आना, आप एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत ही खराब विजिबिलिटी के बीच में, बैड वेदर के बीच में हमने आप सभी के बीच ये वीडियो लाने के लिए इस जगह को फतेह किया है, इंस्टॉल करके। तेज हवाएं चल रही है, बादल भयंकर बादल है, बीच बीच में बारिश हो रही है, स्लिपरी रोड्स हैं, स्लिपरी चट्टानें हैं। लेकिन सब अभी हमारे किसी थोड़ी हिम्मत की वजह से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ संभव है दोस्तों। MIRO की बिल्डिंग बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रही है, द माउंट आबू इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी 1680 मीटर की हाइट पर गुरु शिखर के बिल्कुल नजदीक है। अरावली रेंज की ये हाईएस्ट पीक है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अंदर PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी ऑल स्काई सर्च की टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं। ये गुरु शिखर की वो चट्टान है जिसके बीच में गुफा है और इसी गुफा में
गुरु दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुकाएं हैं, उनके पैरों के निशान हैं और इस चट्टान के बीच में ही ये गुफा है। मुझे पहननी है, निकाल लो। इनकी रहन दे मत। हेलो गाइस, सो एज यूजुअल यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और दर्शन हो चुके। नेक्स्ट स्टॉप पे मिलते हैं अब, जब तक बनी हुआ है। हम गुरु शिखर को यहीं विराम देते हैं। आगे हम लाल मंदिर में पहुंचेंगे जहां हनुमान जी और शिव जी के हम दर्शन करेंगे। बहुत ही औंधा मंदिर होगा, एक चट्टान पर बना हुआ ही वो मंदिर है। जस्ट अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी आपके भी दर्शन होंगे, आपको भी सब कुछ शुभ लगेगा। अभी हम माउंट आबू के पीक श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के सामने खड़े हैं। ये लाल मंदिर सत्संग आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और इसका ये जो भव्य बरगद का पेड़ है, ये 4000 वर्ष पुराना पेड़ है। ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है और यहाँ इसका एक गार्डन भी है, लेकिन वो गार्डन कोविड की वजह से अभी बंद है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर मंदिर में, देखते हैं हनुमान जी, हमारी शिव जी, हनुमान जी और शिव जी से हम कुशल मंगल की कामना करते हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय गाइस। और ये शिव जी का बहुत पुराना लाल मंदिर है यहाँ सिचुएटेड। ये लगभग पीछे बरगद का पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पुराना है। चलिए मंदिर के दर्शन। वहाँ का बरामदा देखो मंदिर का, और पीछे ऑफिस है। यहाँ से गाइस लाल मंदिर के दर्शन। हर्षिता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो, शिव शंभो। जय कार्तिकेय महाराज की जय, जय गौरा माई की जय। ओम शांति, ओम शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम शांति। दर्शन के तुरंत बाद हम देलवाड़ा टेम्पल्स पहुंचेंगे। आप चिंता करते हो तो व्यर्थ है, मौत से जो डरते हो तो व्यर्थ है, कर्म रहता है सदा मानव के संग। माउंट आबू के इन देलवाड़ा टेम्पल्स में हम एंट्री ले चुके हैं। अति सुंदर मंदिर हैं। अपनी अजलज संपत्ति, कीमती समय और सुंदर भाव देकर कैसे पत्थरों में प्राण डाल दिए गए हैं। आज हम उन्हीं देलवाड़ा मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं। सुना है हमने कि गुजरात के दो बंधुओं वस्तुपाल तथा तेजपाल ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसमें उनकी कीर्ति दानवीर, नरवीर, विधवा रूप में थी। 13 करोड़ रुपए लगाकर अपने पुत्र लावण्य के कल्याण हेतु इन मंदिरों का निर्माण कर एक इतिहास रच दिया गया था। उनके पुत्र के नाम पर इस जगह का नाम लूण वसई पड़ा। शिवा देवी नंदन गिरनार मंडन नेमिनाथ भगवान यहाँ मूलनाथ नायक के रूप में विराजमान हैं। दिलवाड़ा जैन टेम्पल अपनी असाधारण वास्तुकला और अद्भुत संगमरमर पत्थर की नक्काशी के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले बेहतरीन जैन मंदिरों में से एक हैं। इसे ताजमहल से कहीं बेहतर मान पाया हूं मैं। मंदिर का इंटीरियर मानव शिल्प कौशल के असाधारण काम को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। मंदिर की चारों ओर की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियां बेहद सुखद एहसास देती हैं। सूक्ष्म नक्काशीदार छत और स्तंभ अभूतपूर्व और बेजोड़ हैं। दिलवाड़ा मंदिर परिसर में 5 प्रमुख मंदिर हैं जो 5 जैन तीर्थकरों को समर्पित हैं। श्री महावीर स्वामी मंदिर,
श्री आदिनाथ मंदिर या विमल वसाही मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर, श्री ऋषभदा ओजी मंदिर, श्री नेमिनाथ जी मंदिर। और इन्हीं मंदिरों को एक जीवंत हाथियों का लुक भी दिया हुआ है। ये हाथी अति सुंदर लगते हैं। पूरे के पूरे संगमरमर की कढ़ाई से बना हुआ ये मंदिर मन भावन है, ऐतिहासिक है और एक अपने आप में रिकॉर्ड है। हारे से हम माता मंदिर के दर्शनों के अभिलाषी चलते जा रहे हैं। धर्मपत्नी काफी पीछे रह चुकी है। 365 सीढ़ियां पार करते हुए हम आधार देवी मंदिर तक पहुंचेंगे। यह दुर्गा माता का मंदिर है। इसमें माता जी का आधार यहाँ गिरा था। देवी की छवि वहाँ मध्य हवा में लटकी हुई बताई जाती है। और जस्ट अब हम मंदिर के काफी नजदीक आ चुके हैं। 8 से 5:30 बजे तक शाम के ये मंदिर को खुला रहता है। और हमारी धर्मपत्नी भी जस्ट हमारे साथ साथ पहुंच ही गई है। उसका वेट हम अर्बुदम्बा मंदिर के मेन गेट के जस्ट बाहर पहुंच चुके हैं। इसमें 100 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। कितनी? 350-400 के आसपास इसमें सीढ़ियाँ हैं। काफ़ी हाइट पे है और ये बहुत ही हार्ड रॉक्स पे बना हुआ है मंदिर। और माँ अर्बुदा बहुत ही इनके दर्शन के बिना यहाँ का तो अपने दर्शन को पूरा करने के लिए हम अर्बुदा माँ के दर्शन को पधारे हैं। एक बहुत ही बड़ी सी चट्टान के अंदर ये मंदिर है। एक छोटे से उद्घाटन के माध्यम से ही रेंगते हुए इसके अंदर प्रवेश किया जाता है। ये इस मंदिर का मेन गेट है और इसमें काफी चलने के बाद ही अंदर एक चट्टान है और उसमें ही माता के दर्शन होते हैं। और ये माता के नीचे का दृश्य है जहां अभी हम पहुंच चुके हैं और जल्द ही हम नक्की लेक जाएंगे। और नक्की लेक के से ये नक्की लेक आ चुकी है। अब नक्की लेक में पहुंचे ही हैं हम। और ये एक छोटा सा मंदिर नक्की लेक के बगल में है। लेक की साइड पर है। पूरी की पूरी नक्की लेक का दृश्य विहंगम है। चारों तरफ पहाड़ियों से कवर है और इसमें छोटी बोट्स ज़्यादा चलती हैं, बच्चों वाली। बाकी बड़ों के लिए भी शौकिया लोग इसमें बोटिंग करते हैं। और अभी इस साथ में सड़क के नक्की लेक के पास में स्थित इस महादेव मंदिर से हम महादेव मंदिर में अभी हैं। और इसमें बहुत बड़ी बोट या बोट साइकिल्स नहीं है, मोटरसाइकिल्स नहीं है। सैटरडेज और संडेज को काफ़ी रश होता है। उस दिन तो पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें भी कहीं ठीक से पार्किंग नहीं मिली। सड़क के अगल बगल में ही पार्क करना होता है गाड़ियों को। और यहाँ एक वैसे इस सीन को देखकर अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा है। नक्की लेक एक बार देखने के लायक है। नक्की लेक एक स्वस्थ लोकेशन की लेक है। ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है, नेचुरल लेक है। और इसके चारों तरफ एक पक्का रोड बना हुआ है। आप ट्रैकिंग कर सकते हैं इस रोड पे, चारों तरफ घूम सकते हैं लेक के। लेक में चलती छोटी छोटी नौकाएं बड़ी सुंदर लगती हैं। लेक के बीच में एक शिव मंदिर है, उसमें एक छोटी सी गुफा है। गुफा में शिव जी भगवान का शिवलिंग है। और कुछ किनारे पर कहीं बतख है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन चारों तरफ ग्रीनरी इस तरह से फैली हुई है कि अवश्य ही एक बार यहाँ आने का बनता है। और वैसे तो बहुत ही मनोरम है। और इसी के जस्ट साइड में से
टोड्रॉक के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं, स्टेप्स बनी हुई हैं। आप सीधे ही टोड्रॉक पे जा सकते हैं नक्की लेक से ही, आपको अलग से कहीं गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ यहाँ थोड़ी पार्किंग की डिफ़िकल्टी रहती है सैटरडे संडेज, और काफ़ी रश हो जाता है। दुकानें इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पब्लिक खाने के लिए उमड़ी पड़ी रहती है। लेकिन आप नक्की लेक पे आधा 500-200-300 मीटर और दाएं बाएं जाएंगे तो वो पूरे के पूरे रास्ते आपको खाली मिलेंगे कभी भी आएंगे तो, और बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव करेंगे। हाँ ओके दोस्तों, बड़ी मुश्किल का सा वक्त है। टोड्रॉक की साइड पर हम टोड्रॉक जैसी ही एक दूसरी चट्टान पर बैठे हुए हैं। ठीक मेरे पीछे सामने टोड्रॉक खड़ा हुआ है और हम बैठे हुए हैं। टोड्रॉक कोई आसान चट्टान नहीं है, बहुत ही टफ चट्टान है, स्टिफ चट्टान है, और ये हूबहू टोड की शेप में बनी हुई है और इकलौती खड़ी हुई है। इसके चारों ओर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें हैं। जैसे मैं भी टोड के जस्ट पैरेलल में बनी हुई चट्टान पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ 400 से 500 सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं, और चारों तरफ पहाड़ियाँ अपना विहंगम दृश्य फैलाती हुई, जैसे झील का स्वागत करती हुई ये पहाड़ियाँ, हर मानव का स्वागत करती हुई ये पहाड़ियाँ इस टोड्रॉक के बिल्कुल सामने ऐसे लगता है जैसे टोड्रॉक इस पानी की तरफ नज़र गड़ाए हुए है और नाव पे उछलने की कोशिश कर रहा है। आगे उड़ाते हैं तो या बाल देखने में पूरी जानी है, देखिए एक बात लगी। आयु बा कितनी बड़ी थी अभी भी बता दो, कितनी जगह थी? मेरे क्यों नहीं लेके गया? ये गलत है। तो सब फोटो खींचेंगे ना, चला जरूरी है विकास। अभी हम नक्की लेक से नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों के थ्रू, और मैंने सुना है कि इस नक्की लेक को देवताओं ने अपने नाखूनों का उपयोग करके ही खोदा था, इसीलिए इसको नक्की झील बोलते हैं। और 1200 मीटर की हाइट पर यह नक्की झील है। यह हिंदुस्तान की एकमात्र कृत्रिम झील है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी हुई है। हाल ही में 2006-07 में ये नक्की झील के संरक्षण के लिए भारी वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया था। 80% होटल रेस्टोरेंट इसी नक्की झील के चारों तरफ बने हुए हैं। शाम को डूबता सूरज कनवास जैसा बनाता है यहाँ पे। सीता मेरी बेटी हुई थी, ऊपर थी, ऐसे नहीं जा छोरी गिर दी पानी में ले गया भाई। बहुत तेरी की मुझे तो हाथ तक तुम तो फ्रेश हो गए ना फिर, नहीं तो एकदम सिल्लड़ हो गए बैठी तो एकदम एक्टिव। नामा तुरी से जोड़ा देखो थी सब नक्की लेक पर हम आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पधार चुके हैं। यहाँ काफी तेज स्पीकर्स बज रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, भारत माँ के यश के गीत गाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई, सबसे पहले हमें भारत माता की जरूरत है। इस तरह का हमें देखकर हम हमारे तिरंगे को बारंबार सलूट करते हैं। जैसा तिरंगा अभी लहरा चुका है, कलर होस्ट हो चुका है, कलर होस्टिंग का आप सीन देख सकते हैं। कलर होस्टिंग बहुत ही उम्दा कलर होस्टिंग है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ रंगारंग प्रोग्राम है। इसका आनंद उठाने के लिए हम भी तिरंगों को बारंबार सैल्यूट करते हैं। और यह मनोरम कार्यक्रम एक सुंदर गार्डन में, जैसा आप गार्डन को भी देखते हैं कितनी हरियाली है, कितना हरा भरा है, और हमें बड़ा मजा आ रहा है। हम
है।